नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो हम अपना टॉपिक आज से नया शुरू करेंगे। टॉपिक है अपना कैलेंडर वाला। कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर वाला टॉपिक। तो इसमें मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से टॉपिक सोल्व करेंगे अपन। तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला तो ये देखिए, इसमें वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष होते हैं अपने दो प्रकार के, एक तो सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष में फरवरी जो होती है वो होती है 28 दिन की, और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 दिन। ये मैंने आपको बेसिक बताया, आपको पता है, लेकिन एक बार मैंने बता दिया है। तो अपन आते हैं अब अपने पहले कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पहला देखिए, तो कॉन्सेप्ट है अपना पहला, लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा इधर। यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो संख्या में, जो अंतिम दो डिजिट होती है, उसमें अगर 4 का भाग पूरा चला जाए तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 2020 लिखा हमने, अगर इसके अंतिम जो अंक है 20, इसमें 4 का भाग पूरा चला जाए तो इसको कहेंगे अपन लीप वर्ष। तो इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। यदि किसी, ये कॉन्सेप्ट पहला है अपना, है ना। यदि किसी वर्ष के अंतिम दो संख्या में 4 का भाग पूरा चला जाए, या 4 से वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाए, तो उसे हम लीप वर्ष कहलाता है। तो ऐसा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे 2020 वाला मैंने बता दिया आपको। 2020 में 20 में 4 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा लीप वर्ष। 2018 मान लीजिए, 18 में 4 का भाग नहीं जाएगा पूरा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 2022 मान लीजिए, 22 में 4 का भाग देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये है अपना कि लीप वर्ष में अंतिम जो डिजिट आएगी उसमें पूरा 4 का भाग चला जाएगा तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। एक प्रश्न लिखिए इसमें। प्रश्न लिखिए इसमें, एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी, एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है। 1896 को हुआ है। तो वह व्यक्ति अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं इसमें। ऑप्शन है 1900, बी है 2000, सी है
1904 या डी है 1908। बताइए इसको कि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो वह अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? देखिए अब मैं समझाता हूँ इसको आपको। इसका आंसर 1900 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो लीप वर्ष में अंतिम 2 डिजिट देख रहे थे अपन। 2020 था तो 20 में 4 का भाग देके देखा था। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष आ जाए, शताब्दी वर्ष मतलब 1900, 1800, 1700, जिसके पीछे पूरा 100 का जो हो रहा हो, डबल जीरो जिसके पीछे आ रहे हो, तो उसमें 4 का भाग नहीं 400 का भाग देखेंगे। तो ये 1900 आया, पहला वर्ष उसने 1896 में तो जन्म हुआ उसका, तो जन्म हुआ था तो बर्थडे मनाता नहीं है, 1 साल का होगा तब मनाएगा। 29 फरवरी को हुआ तो लीप वर्ष देखिए 4 वर्ष बाद आएगा, 96 के 4 वर्ष बाद 1900। लेकिन 1900 में 400 का भाग देके देखिए, चार सौ का भाग नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। जो भी शताब्दी वर्ष होगा उसमें 4 का भाग नहीं 400 का भाग लगा के देखेंगे। तो जो 1900 है वो 400 का भाग लगाने पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये शताब्दी वर्ष है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसके अगला वर्ष आएगा 1904। 1896 को पैदा हुआ था, 1904 को उसका लीप वर्ष आएगा। तो 1904 में 4 का भाग जा रहा है, तो ये लीप वर्ष होगा। तो ये कितने साल बाद इसका जन्मदिन मनाएगा? 96 से 1904 तक। तो 96 से 4 साल ये और 4 साल ये, 8 साल बाद वो अपना पहला जन्मदिन मनाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा अपने 1904 वाला। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? पहला कॉन्सेप्ट था अपना लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो लीप वर्ष वाला बताया मैंने आपको। फिर लीप वर्ष कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो जिसके भी पीछे वाली डिजिट में 4 का भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष होगा, या फिर जो शताब्दी वर्ष होगा उसमें 400 का भाग लगाना पड़ेगा, तो वो लीप वर्ष होगा अपना। अगला क्वेश्चन लिखिए। कुछ वर्ष दे रहा हूं मैं आपको, आप बताइए उसमें कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है। तो प्रश्न है अपना लीप वर्ष ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष ज्ञात कीजिए। 1896, 1900, 2000, 2014, 2010, 2104, 2020 और 1-2 लिखिए आप। 1988, 1702। तो आप इनमें लीप वर्ष और ज्ञात कीजिए इन सब में। कुछ समय दे रहा हूं मैं आपको, 2-5 सेकंड का। चलिए देखिए, इसमें 4 का भाग जा रहा है, ये 96, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये लीप वर्ष है। इसमें 400 का भाग देंगे, इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें 400 का भाग जा रहा, ये लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग देंगे, 14 में 4 का नहीं जा रहा, ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें 4 का भाग देंगे, ये भी लीप वर्ष नहीं है। 2104 जो आएगा वो लीप वर्ष होगा, वो लीप वर्ष होगा। 2020 लीप वर्ष है, तो हाँ है। 1988 ये लीप वर्ष है और ये 1702 नहीं है। तो इसका आंसर आएगा अपने 1, 2, 3, 4 और एक ये 5 लीप वर्ष है।
इसमें कितने लीपर्स हैं? 5 लीपर्स हैं। एक और सवाल लिखिए, फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल वो लिख दीजिए इसका। सवाल है अपना, किसी की जन्म तिथि 29 फरवरी 1988 है। किसी की जन्म तिथि 29 फरवरी 1988 है, तो वर्ष 2004 तक वो अपने कितने जन्मदिन मनाएगा? वर्ष 2004 तक वह अपने कितने जन्मदिन मनाएगा? वर्ष 2004 तक वह अपने कितने जन्मदिन मनाएगा? सॉल्व कीजिए आप इसको। कुछ समय दे देता हूँ इसमें भी मैं। 1988 एक लीप वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है। 29 फरवरी 1988, 1988 के बाद अगला जन्मदिन, ये तो पैदा हुआ था वो, तो इस साल तो जन्मदिन नहीं मनाएगा। जन्मदिन मनाएगा पहला 1988 के बाद 4 साल ऐड करेंगे तो 2000 नहीं, सॉरी 1992 पहला जन्मदिन मनाएगा 1992 को। 92 में 4 का भाग जाएगा तो ये इसमें एक पहला जन्मदिन इसमें। फिर 1992 के बाद 1996 के बाद 2000 में 400 का भाग जाएगा तो इसमें भी एक जन्मदिन मनाएगा। और पूछा है अपने को कि 2004 तक वो कितने जन्मदिन मनाएगा। अगर वो 1988 को पैदा हुआ है 29 फरवरी को, तो 2004 तक वो अपने केवल 4 जन्मदिन मनाएगा। कितने जन्मदिन मनाएगा? 4, या 4 बार जन्मदिन मनाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको? लीप वर्ष के लिए अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं, और अगर वो शताब्दी वर्ष है तो उसकी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देते हैं। और अगर शताब्दी वर्ष नहीं है, दूसरा और वर्ष है, तो उसमें 4 का भाग देते हैं। तो अपने अगर 4 का भाग पूरा चला जाए, 400 का भाग पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा वो सामान्य वर्ष होगा। अगला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिन किसको बोलते हैं? ऐसे दिन जो अपना सप्ताह, वर्ष के ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन विषम दिन। देखिए ये कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। वर्ष के ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं। तो अपना अगला है विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, ये कॉन्सेप्ट अपना दूसरा अगला कॉन्सेप्ट है। तो इसका लिखिए आप, डेफिनेशन लिख दिए। वर्ष के ऐसे दिन, वर्ष के ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते, पूरा नहीं बनाते, विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, अगर किसी ने अपन को पूछा कि 10 दिनों की संख्या 10 दी है, और उसमें अपने को पूछा कि इसमें कितने विषम दिन होंगे, तो 7 से 10 को डिवाइड कीजिए। कितने दिन बचे इसमें? 3। ये 3 दिन है। 7 दिन से तो एक सप्ताह बन गया, लेकिन 3 दिन जो बचे थे इनसे अपना सप्ताह पूरा नहीं बना था, तो इसके विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। तो ये 3 होंगे इसके विषम दिन।
15 में बताइए आप, 15 में कितने विषम दिन होंगे? इसमें विषम दिन होगा 1। कॉन्सेप्ट अब आगे ध्यान रखिए, एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। 7 से डिवाइड कीजिए। ये तथ्य है या इसको याद रख लीजिए कि एक सामान्य वर्ष में हमेशा विषम दिनों की संख्या 1 होगी। कोई सा भी सामान्य वर्ष हो, सामान्य वर्ष होगा तो उसमें विषम दिन होगा 1। ये अपने आगे सवालों में आएगा, इसलिए आप इसको याद रखिए या लिख लीजिए। और ये कॉन्सेप्ट भी है कि लीप वर्ष में, अगला है अपना लीप वर्ष में कितने होंगे विषम दिन। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। 7 से डिवाइड कीजिए, 35। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी 2। अगर 365 दिन सामान्य वर्ष में होते हैं, उसमें एक विषम दिन हो रहा है, तो लीप वर्ष में उससे एक दिन ज़्यादा होता है, तो एक दिन उससे ज़्यादा विषम दिन होगा। तो इसमें विषम दिन आ जाएगा अपने 2 विषम दिन। यदि जनवरी, एक लिखिए सवाल, जनवरी होता है अपने 31 दिन का, तो लिख लीजिए जनवरी में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? जनवरी में विषम दिनों की संख्या, सवाल है जनवरी में विषम दिनों की संख्या। डिवाइड कीजिए 31 को 7 से, तो अपने बचेगा 3। जनवरी में हमेशा कोई सा भी वर्ष हो, लीप वर्ष में हो, लीप वर्ष में तो जनवरी में 31 दिन ही होते हैं, कोई सा भी वर्ष हो, जनवरी में हमेशा विषम दिनों की संख्या 3 होगी। तो इसके विषम दिन आएंगे 3 विषम दिन। विषम दिनों की संख्या में फर्क कहाँ पड़ेगा? फरवरी महीने में पड़ेगा। फरवरी में लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं, इसीलिए वहाँ पे फर्क पड़ेगा विषम दिनों की संख्या में। तो अपना दूसरा कॉन्सेप्ट भी ये है, तो इसका एक सवाल लिख दीजिए। सवाल लिखिए, थोड़ा हट के सवाल लिखना है अपने को, है ना। सवाल लिखिए, यदि हमने एक ग्रह खोजा, हमने एक नया ग्रह खोजा, हमने एक नया ग्रह खोजा जिसमें दिनों की संख्या, जिसमें वर्ष में, यहाँ लिख देना, जिसमें वर्ष में एक वर्ष में दिनों की संख्या एक वर्ष में दिनों की संख्या 1300 है। मतलब उस हमने एक ग्रह खोजा, उसमें 1300 दिनों का एक वर्ष पूरा होगा, तथा सप्ताह 11 दिन का है। अपने यहाँ 7 दिन का सप्ताह होता है, वहाँ 11 दिन का सप्ताह है। तो विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या बताइए। ये सवाल कर लिया आपने, तो आपके मैं समझूंगा विषम दिनों वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। मैं आपको समय देता हूँ 2-5 सेकेंड का, ट्राई कीजिए क्या आंसर आता है आपके।
कॉन्सेप्ट देखो मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ एक वर्ष में 365 दिन हो रहे थे। 365 वाले दिनों में अपने विषम दिनों की संख्या एक आ रही थी। डिवाइड करके देखा था हमने, सप्ताह से टोटल दिन को अपने डिवाइड किया था और ये आया था अपने एक विषम दिन। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। यहाँ कितने दिन हैं? 1300 दिन। 11 दिन का सप्ताह है, तो इसे डिवाइड करेंगे। 11 कम 11 20, 11 कम 11 11 8 88, बचे 2। तो ये होंगे यहाँ के विषम दिन। विषम दिनों की संख्या क्या होगी अपने यहाँ? 2 होगी विषम दिनों की संख्या। तो कॉन्सेप्ट अपना है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए वर्ष के दिनों को लिखेंगे और उसमें सप्ताह के दिनों से डिवाइड कर देंगे। जो बचेगा अपना वो विषम दिन आएंगे। तो हमारे 2 जो कॉन्सेप्ट थे आज पूरे हुए, और कुछ कॉन्सेप्ट है जो अगले वीडियो में या अगली क्लास में बताऊंगा मैं। और इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो आपको तो कमेंट कीजिए मुझे, या मेरे नंबर है ये, मैसेज कीजिए आप। और कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।